जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, हम कर रहे हैं मैथ बिल्कुल शुरू से, और मैथ में हम परसेंटेज फिनिश कर चुके हैं। परसेंटेज हम फिनिश कर चुके हैं। लगभग 7 से 8 क्लास में हमने परसेंटेज को ख़त्म किया है। और आज हम शुरू करेंगे अनुपात। अनुपात आज हम शुरू करने वाले हैं। और अनुपात से ये इतने टाइप के सवाल बनते हैं। अनुपात से यानी लगभग 8 टाइप के सवाल बनते हैं। तो हम एक एक करके सभी टाइप कवर करेंगे। तो 9 टाइप के सवाल बनते हैं और एक एक करके हम सभी टाइप कवर करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये अनुपात में अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ अनुपात क्या होता है, यानी चतुर्थ अनुपात क्या होता है। देखिए, अगर पूछा जाए यदि ABC का चतुर्थ अनुपाती x हो, तो चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो क्या होगा। देखिए, x का मान कैसे निकालते हैं हम। x बराबर कर देंगे B गुणा C बटे में A। डायरेक्ट ये याद रखेंगे तो पेपर में आसानी होगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो गुणा भाग क्या चीज़ गुणा करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट ये याद रखेंगे हम, इससे पेपर में हमें आसानी होगी। ठीक है, x बराबर B गुणा C बटे में A, यानी इन दो की गुणा और A से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, आगे है। अगर पूछा जाए तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी AB का तृतीय अनुपात x है, तो यानी तृतीय अनुपात क्या होता है, तो A और A अनुपात B समानुपात B अनुपात x। तो ये A बटे में B अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी अगर ये है A अनुपात B, अगर मैं अनुपात हटाऊंगा तो संख्या क्या आ जाएंगे बटे में। और ये बीच में दे रखा है 4 बिंदु जो दे रखे हैं, इसका मतलब होगा समानुपात बराबर B बटे में x। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, B² बटे में A। तो हमें डायरेक्ट याद रखेंगे B² बटे में A तृतीय अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, आगे है। मध्य अनुपात निकालने के लिए यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए AB अगर A तथा B का मध्य अनुपात x है, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यानी A अनुपात x समानुपात x अनुपात B बराबर क्या होगा, A बटे में x और x बटे में B। तो x² बराबर क्या हो जाएगा AB, यानी x का अंडर रूट। तो डायरेक्ट याद रखेंगे हम मध्य अनुपात निकालने के लिए x बराबर AB का अंडर रूट। ठीक है, आगे है। प्रथम अनुपात निकालने के लिए, पहला समानुपात निकालने के लिए x अनुपात A और A अनुपात B। तो x बटे में A और A बटे में B। तो x बराबर रखेंगे हम डायरेक्ट याद A² बटे में B। ये डायरेक्ट याद रखेंगे प्रथम अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आइए पहला प्रश्न आज का हमारा। पहला सवाल है, यदि AB, BC, x तथा C² एक जैसे अनुपात में हैं तो हो और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान क्या होगा, यानी AB अनुपात BC समानुपात x अनुपात C²। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, x का मान पूछा। देखिए, अनुपात का मतलब मैंने बताया बटा होता है, बटे में AB बटे में BC बराबर, इसका मतलब होगा बराबर। ठीक है, और x बटे में C²। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा हमसे, तो x का मान निकालेंगे। देखिए, ये C की इधर गुणा होगी और इनकी इधर गुणा होगी। ठीक है, तो x गुणा BC बराबर AB गुणा C। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा AB गुणा C बटे में BC। देखिए, BC से ये BC कट जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा A। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा A। ये C का स्क्वायर है, C का स्क्वायर, तो एक से एक C कट जाए तो एक C बचेगा यहाँ पर। तो AX बराबर हो जाएगा हमारा AC। ये हमारा आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा। अगला सवाल है, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का हमें मान निकालना है। ठीक है, 1.2 अनुपात 3.9 बराबर 3 और समान, जो क्वेश्चन मार्क को मैं ए मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 1 बटे में 2 बटे में 3.9 बराबर 2 बटे में ए। तो मुझे ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3.9 गुणा 2 बटे में 1.2। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे हम, 2 से काटो, 2 छक्के 12 और दशमलव से दशमलव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और
3 3 9 और 2 से 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 13 में भाग करेंगे तो ये 6.5 बार भाग लगेगी, तो 6.5 6.5। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यदि 5:x बराबर 150 अनुपात 5:8 बराबर 150 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात करना है हमें। यानी 5/8 बराबर 150/x, x का मान निकालना है हमें। तो 5 गुणा में x इधर आएगा तो 5 से गुणा होगी, बराबर 150 गुणा में 8, ये 5 से ये कटेंगे 150 3 बार, 5 3 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, ये हो जाएगा 5/8 5/8 बराबर 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं मान ले रहा हूँ ए। ठीक है, तो ए का मान निकालना है मुझे, ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुणा 8/5, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 8 3 24, ए बराबर कितना जाएगा हमारा 24। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अनुपाती संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे हमारे जो मतलब मैंने बताया था फर्स्ट प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो इसमें पूछा हमसे 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। तीसरा अनुपाती पूछा हमसे। ठीक है, ये तीसरा अनुपाती निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, तीसरा अनुपाती निकालने के लिए बताया था मैंने, जैसे मान लीजिए तीसरा अनुपाती हमारा x है, तो x का मान निकालने के लिए मैंने बताया था b² a। अब यहाँ पे 0.8 और 0.2 दे रखा है, तो ये हमारा ए का मान होगा, ए का, और ये बी का मान होगा। ठीक है, तुमसे क्या पूछा, तृतीय अनुपात पूछा। ठीक है, तीसरा अनुपात, तो तीसरा अनुपात क्या होगा इसका, तो b², बी का मान क्या है 0.2 गुणा 0.2 बटे में ए का मान है हमारा 0.8। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास 0.2 बटे में 4। अब 4 ये 2 दूनी 4, यानी 1/2, 0.1 बटे में 2। अब 2 से भाग करेंगे हम, तो 2 से भाग करेंगे, नहीं लगेगी भाग, तो पहले दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 2 पंजे 10, तो 0.5। तो तीसरा अनुपात क्या जाएगा हमारा 0.05। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 12 तथा 18 का तीसरा अनुपात कितना होगा। इसमें भी क्या पूछा, तीसरा अनुपात, यानी तीसरा अनुपात क्या होता है हमारा b² बटे में a। बी का मान कितना है 18, तो 18 बी का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, 18 गुणा 18 बटे में ए का मान 12। अब देखिए 6 से भाग लगेगी, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 2 से दूने में 18 और 9 3 27। तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 27। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात, यानी लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात, लंबाई L और B की चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि उसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या है, चौड़ाई, यानी B बराबर दे रखा है 40, यानी 2 बराबर कितना है 40, तो ये कितने गुना है इसका 20 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 गुना, तो 20 गुना करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 60। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 60 मीटर। 20 दूनी 40 और 20 3 60, अनुपात 5:2 है ये, 5:2 5:2। है। ठीक है, अब 20 गुना करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 100। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 12 16 18 का चौथा अनुपात क्या होगा, यानी चौथा समानुपातिक क्या होगा। ठीक है, 12 16 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो चौथा समानुपातिक के लिए मैंने बताया था, तो था हमारा BC सॉरी
चौथे अनुपाती के लिए मैंने बताया था बी गुणा सी बटे में ए, बी गुणा सी बटे में ए। तो ये बी का मान है 16 और ये सी का मान है और ये क्या है हमारा ए का मान। ठीक है, तो ये होगा 16 गुणा 18 बटे में 12। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, 2 से 2 अट्ठे 16 और 8 तीन 24। तो चौथा अनुपात समानुपात क्या होगा हमारा 24। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात के लिए क्या बताया था मैंने, मध्य अनुपात होता है हमारा रूट में ए बी, यानी दोनों का अंडर रूट निकाल दें तो ये होगा रूट में ए बी। ठीक है, तो 0.02 गुणा 0.32। अब 2 के बाद दशमलव यहाँ पे, 2 के बाद दशमलव यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 और नीचे कितने जाएंगे 10,000। ठीक है, अब 64 कितने का वर्ग होता है 8 का और 10,000 कितने का होता है 100 का। ठीक है, तो नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो 0.08। तो क्या हो जाएगा हमारा मध्य अनुपाती 0.08। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा 8 तथा 18 का मध्य अनुपात क्या होगा। 8 और 18 का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है हमारा, मध्य अनुपात क्या होगा, जो अभी सेम किया उसी की तरह सवाल है। मध्य अनुपात होता है हमारा रूट में ए बी। तो 8 गुणा 18, देखिए मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा में तो लिख सकता हूँ, और 8 के लिए क्या लिख सकता हूँ, 8 के लिए क्या लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, 4 गुणा में 2। अब देखिए यहाँ से 2, यहाँ पे 2, 2 2 के पेयर बन गए तो 1 2 बाहर आ जाएंगे, रूट में से 1 2 बाहर आ जाएंगे और ये 9 4 हैं, 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएंगे और 3 कितने 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, 3 की गुणा करेंगे 2 3 4 4 3 12। तो मध्य अनुपात क्या होगा हमारा 12। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 0.12, 0.21 तथा 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती पूछा हमसे क्या होगा, तो क्या होता है इसमें चतुर्थ अनुपाती BC बटे में A। तो B और C का मान कितना है हमारा 0.21 गुणा में 8 और A का मान कितना है हमारा 0.12 12। अब ये देखिए 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 और 2 के बाद यहाँ दशमलव, 2 के बाद यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 21, 3 सत्ते 21 यानी 7 दूनी 14। चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा हमारा 14। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा हमारा 14। तो ये थी आज की अनुपात की क्लास। आई होप अनुपात आपको समझ आया होगा। और इसकी PDF सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।